तत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाभै। तत्वार्थ सूत्र इस ग्रंथ पे अपनी चर्चा चल रही है और विषय बढ़ते बढ़ते इस बात पर आया कि देव आयु के आशव के कारण क्या है। इस बात को गंभीरता से इसलिए हम समझ रहे हैं क्योंकि अभी भी लोगों को या हम सबको कहीं ना कहीं देवायु का राग रहता है, और देवायु का राग रहता है तो ये समझना भी चाहिए कि भाई देवायु कैसे बनती। हालांकि नहीं रखना चाहिए, लेकिन तो भी रहता है क्योंकि अनुकूलता मिलनी चाहिए। इस टाइप का मिथ्यात्व हमारे अंदर में गहराई से पड़ा हुआ है। बात समझे ना। तो देवायु का राग हमें रहता है और उसके कारणों को हम जानते नहीं हैं, परिणाम स्वरूप प्रेम नरक आदि गतियों की प्राप्ति करते हैं तो ज्यादा दुख। यहाँ एक बात और दूसरे अर्थ में समझनी चाहिए कि देवायु के आश्रम के कारणों को क्यों जानना, क्योंकि गुरुदेव श्री एक बार बड़ा सुंदर फरमाते हैं कि जिन परिणामों से नरक क्या कहते हैं देव और मनुष्य आयु का ठिकाना ना हो, जिन परिणामों से देव और मनुष्य का गति का ठिकाना ना हो, उन परिणामों में सम्यक दर्शन की पात्रता ही नहीं हो। आत्मधर्म के कवर पेज पे बात छप के आई थी। यानी एक बात तय है कि देवायु हमारा लक्ष्य बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी देवायु के परिणाम और मनुष्यायु के परिणाम ये आपकी पात्रता का चिन्ह जरूर है। समझे कि नहीं समझे क्या बोला? इसीलिए उन्होंने बोला कि जिन परिणामों से देवायु और मनुष्यायु का ही ठिकाना ना हो, उन परिणामों में सम्यक दर्शन का तो प्रश्न ही नहीं होता। इतनी बड़ी बात कही। इसीलिए यहाँ जो देवायु के आश्रव के कारण के रूप में ये जो बातें लिखी हैं, ये मात्र देवायु के चिन्ह के रूप में नहीं समझना कि इनसे देवायु बनती है, हमें तो देवायु से कुछ मतलब नहीं है, तो इन कामों का क्या मतलब। बोले नहीं, ऐसा नहीं है। ये सम्यक दर्शन की पात्रता के भी चिन्ह हैं। और उसमें क्या क्या बातें कही वो देखते हैं जरा अपन। अपने आत्मा के कल्याण कारक मित्रों से संबंध रखना, बराबर। कल्याण मित्र जैसे अपन बोलते हैं, जो आपको आपका स्मरण कराएं, जो आपको संसार का स्वरूप समझाएं। कोई ऐसा मित्र ऐसा आपका होना ही चाहिए कि जो ये कहे कि बाकी બધું तो ठीक, आत्मा માટે શું કરે છે। हैं? ऐसे मित्र तो आपको बहुत मिलेंगे कि भाई શું છે નવી ગાડી લીધી, બહુ સરસ, ફર્સ્ટ ક્લાસ है। એટલે નવી ગાડીમાં કોંગ્રેચ્યુલેશન કરનારા ઘણા મળશે, પણ ગાડી લીધી અને ગાડી લે પર બેસવાનો ત્યાગ કરી દીધું, આ વાત ઉપર કોંગ્રેચ્યુલેશન કરનારા પણ હોવા જોઈએ। નવી દુકાનની ઓપનિંગ કરે એના માટે કવર લઈને આવે એવા તો ઘણા મિત્રો હશે, પણ દુકાન બંધ કરે અને પીઠ થપથપાય કે બહુ સરસ કર્યો, હવે શરીર માટે તો ઘણું કામ કર્યું, આત્મા માટે કંઈ કરવાનો ટાઈમ આવી ગયો છે। આવો કરીને તમને જો બહાર કાઢે એવા મિત્રો બહુ દુર્લભ। બરાબર ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? એટલા માટે એવા કલ્યાણ મિત્રોનું સંગત કરવી, એવા કલ્યાણ મિત્રો જોડે રહેવું। કારણ છે ભાઈ, કેમ કે જગતમાં બાકી બધું મળશે, આવા મિત્રોનો તમને साथ नहीं મળે, है ना। एटा ये जो जो ऐसे मिल रहे हैं ऐसे परिणाम होना। देखो, मिलना नहीं मिलना वो भवितव्यता के अधीन है, लेकिन ऐसे परिणाम होना वो आपके अधीन, बराबर। और अगर मिल जाए तो संबंध मेंटेन रखना। छोटी छोटी बातों को, धन की, पैसा की, रुचि की, बैकग्राउंड जैसी तुच्छ बातों के कारण उन कल्याण मित्रों की संगति नहीं छोड़ना, बल्कि तीव्रता के साथ उनकी संगति करना। ये बात यहाँ से फिर देखो, धर्म के स्थानों का सेवन करना, तीर्थ यात्रा वगैरह की बात कर रहे हैं, आयतनों की बात कर रहे हैं, अपन थोड़ी चर्चा में लिए भी थी बातें कि बाहर जाने का भाव हो और रिसोर्ट जाने का भाव हो और तीर्थ क्षेत्रों में जाने का भाव ना हो, ऐसा विधान नहीं है, बराबर।
विधान तो ये है कि रिसोर्ट जाने का भाव पहले छूटता है और तीर्थ यात्रा करने का भाव तो तब तक नहीं छूटता। मुनिराजों को भी होता है, उसमें क्या बड़ी बात। बराबर, इसलिए धर्म के स्थलों की सेवन करने का भाव होना चाहिए। अरे, कुनकुन आचार्य देव को भी तो भाव हुआ था कि हम विदेश क्षेत्र में जाके सीमेंद्र भगवान के दर्शन करें, वो भी तो एक प्रकार का भाव था। तो फिर हमको ऐसा भाव क्यों ना हो, अवश्य ही हो। फिर क्या कहते हैं, तीसरे नंबर का पॉइंट, सत्यार्थ धर्म का श्रवण करना और धर्म को प्रशंसा करना, मतलब की प्रशंसा करना। सत्यार्थ धर्म का श्रवण करना, देखो धर्म के नाम पर दुनिया भर की बातें दुनिया में सिखाई जाती है, सिखाई जाती किसको, लेकिन जो सच्चा धर्म है, जो राग द्वेष से रहे शुद्ध धर्म है, विभागों से रहे स्वाभाविक धर्म है, ऐसे उस धर्म का श्रवण करना, ऐसे उस धर्म की प्रशंसा करना। प्रशंसा करना बहुत गजब बात होती है। बार बार मैं अपने सब जो भी सुनते हैं उनको कहता हूँ कि भैया, आप जब एक पिक्चर देखकर आते हो तो संकोच नहीं करते और सबको बोलते हो, जो कि अनर्थ दंड है। अनर्थ दंड है कि नहीं है, पिक्चर के बारे में सबको बोलना, पिक्चर के बारे में सबको बोलना अनर्थ दंड है, पाप का कारण है। तो भी आप बड़े आराम से बोलते हो, सबको बोलते हो। तो फिर प्रवचन में अच्छी बात मिले तो सबको क्यों नहीं बोलते है? उसमें क्यों चुप चुप हो जाते। हमने ऑफिस में एक नियम बनाया कि दुनिया भर की मैसेज करते हैं सब लोग, ठीक है वो, लेकिन अच्छा मैसेज किसी के पास आए तो सबको जरूर कह देना। अच्छा, एक एक जरूरी है कि आप बुराई कहने में आगे रह जाते हो, तो प्रशंसा, ये धर्म की प्रशंसा करने में क्यों पीछे रहे। बोलो तो, दिल खोल के बोलो कि बहुत बढ़िया है, दो लोगों को बोलो। अरे आप तो जो काम देवगति के देव करते वो आप कर रहे, आपको क्या संकोच करना है कि नहीं। समोसरण में जब भगवान की सभा लगती है तो देवगति के देव क्या करते हैं, आओ साहब, सुनो साहब, किसको बोलते हैं, घास काटने वाले को बोलते हैं, लकड़ी काटने वाले को बोलते हैं, किसान को बोलते हैं, मजदूर को बोलते हैं। सबको कौन बोला, हाथ जोड़ जोड़ कर देव बोलते, चलो 3 लोग के नाथ आए, प्रवचन सुन लो। है तो हमें ये भाव क्यों नहीं होना चाहिए। देखो बात मेरी ही नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे प्रवचन की बात करो, बात ये है कि धर्म की प्रशंसा करो और उसमें संकोच मत करो, दम से करो, आत्मविश्वास के साथ। बराबर, तप की भावना रखना, तप का ऐसा भाव रखना कि भाई मैं भी कब तपस्वी बनूं, ये भी बड़ी गजब बात है। देखो, भावना फलीभूत होती है, ये नियम है। कौन फलीभूत होता है, भावना। भावना फलीभूत होती है, इसीलिए तप आज पालन कर पाओ चाहे ना कर पाओ, लेकिन तप की भावना हमेशा मन में रखना, क्योंकि भावना फलीभूत होती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इसीलिए आप देखो, संसार की भावना रखेंगे तो संसार का फल मिल जाएगा। मोक्ष की भाव, ये जो लोग कहते हैं आजकल एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, कौन सी बात, जो भी आपको चाहिए हो दिमाग पे उसकी फोटो बना लो। सुना होगा ना, मोटिवेशनल सारे स्पीकर ऐसे ही बात बोलते हैं। अगर तुम्हें रोल्स रॉयस चाहिए, ब्लू कलर की रोल्स रॉयस चाहिए है, तो लिखो 2022 ब्लू कलर रोल्स रॉयस, आप देखोगे वही की वही आपको मिल जाएगी, है कहते ना। और ऐसे ऐसा ही होता है। जो यंग एज वाले बच्चे होते हैं वो एक मोटिवेशनल लेक्चर के शिविर में जाते हैं और घर में कहीं रोल्स रॉयस की फोटो चिपक जाती है, कहीं 4 BHK के मकान की फोटो चिपक जाती है, कहीं वो सचिन तेंदुलकर की क्रिकेटर होगा तो उसकी फोटो चिपक जाएगी। मतलब क्या होता है, उनके मन में आ गया कि हम गहराई से विचार करेंगे तो हमें मिल जाएगी। वो सही है कि गलत उसमें हम बाद में जाएंगे, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो विज्ञान है भावना का विज्ञान। कौन सा विज्ञान, भावना। देखो एक बात बताऊं, बड़ी गजब बात है, आपको जानकर अच्छा लगेगा कि
वस्तुओं का संयोग किस पर डिपेंड है? पुण्य पाप पर, है कि नहीं? है ना? और पुण्य पाप किस पर डिपेंड है? आपके भावों पर। ये भी सही है। यानी अल्टीमेटली संयोग योग किस पर डिपेंड करता है? आपके भावों पर। अब गजब पता है कि भाव एक प्रकार की पूंजी है, कैपिटल। क्या है? पूंजी है। अब आपने अगर अपने भावों को लगातार इस रूप में कहा कि नहीं भैया मुझे गाड़ी ही चाहिए, मुझे गाड़ी ही चाहिए, मुझे गाड़ी ही चाहिए, तो जो आपकी भावों की कैपिटल थी, पूंजी थी, वो किस में फलीभूत हो जाएगी? गाड़ी में तो फलीभूत हो जाएगी। अब आपको लगा कि मैंने भाव किए इसलिए मुझे गाड़ी मिल गई, लेकिन भगवान कहते हैं भले मानस, तुझे भाव किए तुझे गाड़ी मिली, लेकिन तेरे पास में तो पुण्य इतना था कि तुझे निर्गंथ मुनियों का समागम मिल सकता था, लेकिन तूने अपने पुण्य को सीमित किसमें कर दिया? गाड़ी में कर दिया। तो खरेखर तू नफे में नहीं रहा, तू नुकसान में रहा। समझ में आ रहा है? ये व्यवस्था है निदान की व्यवस्था। कौन सी? अपन 9वां अध्याय है ना, उसमें निदान नाम का अर्थ ध्यान है, उसमें ये बात समझ में जैसी कि जिसे लोग कहते हैं कि मैंने भाव किया और मुझे मिल गया, एक जाति का निदान। और निदान की सबसे बड़ी खामी क्या है कि निदान कभी फायदे का सौदा नहीं होता, निदान हमेशा घाटे का सौदा होता है। मतलब जिन भावों के माध्यम से आप को परमात्मा का संयोग मिल सकता था, निर्गंथ मुनियों का संयोग मिल सकता था, जिनवाणी सुनने समझने सीखने को मिल सकती थी, आपने अपने पुण्य को किसमें कन्वर्ट कर दिया? आपने अपने पुण्य को जड़ वस्तुओं में कन्वर्ट कर दिया। और आपको लगा कि मैंने जो सोचा वो मुझे मिल गया। अरे भाई, घाटे में रहे। तुम्हें बिना सोचे अगर तुम्हें मिलता तो श्रेष्ठ मिलता, तुमने निदान किया तो निकृष्ट मिला, तो भी तुम इतने मूर्ख रहे कि उस निकृष्ट को भी तुमने श्रेष्ठ मान लिया। इसीलिए यहाँ पे कह रहा हूँ फल भावों का होता है। इसलिए तप की भावना रखो। तप की भावना रखोगे तो क्या फल होगा पता है? पुण्य के उदय से आपका शरीर ऐसा सक्षम होगा कि तप का पालन कर पाएगा। पुण्य के उदय से आपकी इच्छाओं का इतना कम उदय होगा कि आप आसानी से तप के मार्ग में आगे बढ़ पाओगे। पुण्य के उदय से आपको ऐसे संयोग मिलेंगे जो आपको तप आदि धारण करने के लिए प्रेरित करेंगे। देखो 3 जगह से पुण्य का उदय काम करेगा। कौन कौन से बताओ जरा? क्या बोला अभी? तप की भावना रखने का फल क्या होता है? बताओ कौन सी 3 जगह बताएं हितेन भाई? सबसे पहले क्या होगा? तप के लिए क्या जरूरी है? शरीर ठीक होना चाहिए। इतना रोगी शरीर हो, निर्बल शरीर हो कि एक दिन आहार छूट जाए तो आंखों से आंसू निकल आए, चक्कर आने लगे, कुछ सुनने, तो ऐसे शरीर से कोई तप कर पाएगा क्या? तो अच्छा सक्षम शरीर मिला, किसका उदय? पुण्य का उदय। बराबर। दूसरे नंबर, इच्छाओं की ऐसी मंदता हुई, उदय उदय मंद रहा आपका। कि बहुत बहुत सारे लोग होते हैं ना जिन्हें खाने की अति इच्छा होती है, अति लोलुपी होती है। मतलब ऐसा नहीं कि खाने के लिए प्रयास कर रहे हो, लेकिन उनका उदय ही इतना तीव्र होता है कि यहाँ खाने की बात में, मेरे ऑफिस में एक है भाई, उनसे ऐसे काम करते रहेंगे, जैसे ही खाने की बात आएंगे 180 डिग्री में है, कहाँ मिलता है? मतलब इतनी ज्यादा उनको वो रहती है इच्छा, इतनी ज्यादा इच्छा होती है, क्या करें? ये क्यों हो रही? उदय तीव्र है। और दूसरा व्यक्ति है, जैसे मेरा वो एग्जांपल नहीं, लेकिन सिंपल भाषा में समझ लो कि भाई मुझे कभी भी कोई चीज छोड़ने में कोई तकलीफ नहीं हुई। तकलीफ हुई इसका मतलब बहुत अफोर्ड करके छोड़ता हूँ, ऐसा नहीं है। सच में वो तत्व ज्ञान का कहो चाहे मंदता जो कहो, कोई चीज अति प्रिय लगती नहीं। अति प्रिय लगती नहीं है, ठीक है, कल तक मिल रही नहीं, बात नहीं, कोई बात नहीं, चल जाएगा। तो ऐसी अगर आपके कर्म का उदय है जहां पे आसक्तता कम है, तो आपको संयम के मार्ग पे मतलब अनुकूल रहे। सीधी सी बात है भैया, जितने कम ऑब्स्टेकल होंगे गाड़ी चलाना उतना स्मूथली रहेगा, जितने ज्यादा उदय के बम्पर होंगे, खड्डे खाड़े होंगे, गाड़ी चलाना उतना भारी होगा। सीधी गणित है ना इसमें। तो पुण्य की वजह से क्या होगा आपको? एक तो शरीर अच्छा होगा, इच्छा की मंदता होगी, और थर्ड वन, वो भी बड़ी जरूरी बात है कि आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे सुख खाई खाई पीवा पड़ो छे, થોડુંક સંયમના માર્ગે છે, રાતે મારી સાથે જમવા આ,
આવા કેનારા પણ મિત્રો હોય છે. અને શું કામ રાતે જમે છે? ચોવિયાર કરને આવા કેનારા પણ મિત્રો હોય છે. બોલો, બંને ટાઈપના મિત્રો છે. બંનેમાં પુણ્ય જોઈએ કે નહીં જોઈએ? હે, ચાલ મારી જોડે ડિનર કરવા આપણે બંને જઈશું મસ્ત હોટલમાં, અને બીજું કે ચાલ મારે ઘરે સાંજે ચોવિયાર કરવા. બંનેમાં પુણ્ય જોઈએ, પણ કયા પુણ્યથી કેવા મળે છે એમ बतावा कि भाई जिनके पाप और जिनके तप की भावना, आज की भाषा में कहें तो क्या होगा, जिनके तप की भावना होती है उनको ऐसे मित्र मिलते हैं कि जो तप के मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं, और जिनकी तप की भावना नहीं होती, विषय सेवन की भावना होती है, उनको ऐसे मित्र मिलते हैं जो विषयों की तरफ पीछे लेकर जाते हैं। बात समझ में आई? तो ऐसी भावना से देवगति मिल रही है और अंदर में तप में सहयोग भी मिल रहा है। फिर देखो और क्या बोला, जल रेखा समान अति मंद क्रोध रखना। क्रोध कैसा होना? अति मंद होना, बहुत मंद होना, मतलब आया और गया, आया और गया, बच्चों की भांति आया और गया। ऐसा जो परिणाम है वो देवगति के आशय का कारण बनता है। अब देखो यहाँ कहते हैं सम्यक्तम चा सूत्र अलग से क्यों कहा गया, तो बताते हैं सम्यक दर्शन सहित सौधर्म आदि कल्प की देवायु का ही आशय होता है, भवनवासी आदि की नहीं। यह बताने के लिए यह सूत्र अलग से लिखा है। क्या बोला यहाँ पर? यहाँ ये समझाने की कोशिश की कि सम्यक दर्शन पूर्वक कौन सी आयु बनती है? सम्यक दर्शन पूर्वक अगर आयु बंधेगी तो सौधर्म आदि की ही बंधेगी। यानी 4 प्रकार के देव में एक होते ना वैमानिक, यानी वैमानिक देवों की ही आयु बनती है, अन्य की नहीं। ये बताने के लिए ही सम्यक्तम चा सूत्र अलग लिखा। बाकी जो काम थे उनसे भवनवासी आदि की भी बन जाती थी, सराग संयम, संयमा संयमा, काम निर्जरा आदि। लेकिन ये जो सम्यक दर्शन है उससे मात्र और मात्र देवगति की ही आयु बनती है, ये बताना चाह रहा है। ठीक है ना? अब देखो आयु और गुणस्थान की बात करते हैं। नारक आयु, त्रियंच आयु, मनुष्य आयु और देवायु। ये क्या लिखा? गड़बड़ लिखा है। ये देव मनुष्य आयु में ये नीचे वाली लाइन आनी चाहिए और देव आयु में तीसरे नंबर की लाइन आनी चाहिए। कौन सी आयु में कौन से गुणस्थान होते हैं? नरक आयु का उदय चल रहा है, ओके। नरक आयु की वाला जीव पहले गुणस्थान में ही रहता है, आगे कभी बढ़ता नहीं है, ठीक है। त्रियंच आयु जिसके लिए बंध गई है, ऐसा जीव पहले और दूसरे गुणस्थान में भी आ सकता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि था। सम्यक दृष्टि होने के बाद में अगर वहां से गिरा तो सम्यक दर्शन के बाद में वो त्रियंच आयु उसको दूसरे गुणस्थान में भी पा सकती है। मनुष्य आयु जिसके लिए बन गई है वो पहला, दूसरा, चौथे गुणस्थान तक ही रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर अगर वो जाएगा तो कंपलसरी बेईमानिकों में पहुंच जाएगा। पॉइंट समझ में आया? इसीलिए पहले, दूसरे, चौथा है, ठीक है। जिनको ये आयु बंध गई है वो कौन से गुणस्थान तक जा सकते हैं, बात ये। यानी मनुष्य आयु में संकिति हो गया है तो वह क्या कहते हैं, चौथे गुणस्थान तक ही वहां पर जाएगा। देखो यहाँ पे आया ना, पहले मनुष्य आयु जिसको बन गई हो पहले, दूसरे, चौथे तक ही जाएगा, आगे जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि आगे जाएगा तो नियम से संयम का भंग हो जाएगा ना, क्योंकि संयम होता है वो देवगति में पहुंचा देता है, तो वो उसको शक्य नहीं है। लेकिन जिसको देवायु बन गई है वो 7वें गुणस्थान तक जा सकता है। ये बात यहाँ पे बताई है। कोई क्वेरी है यहाँ पर? है क्वेरी है? खुशी बेन बराबर છે? કઈ વાંધો નથી? દેખાય છે, બોલો। ના સર, થોડું મિસ થઈ ગયું, હું પછી રિપીટ સાંભળી લઈશ। દીપિકા બેન કઈ પ્રશ્ન છે? હે, તમારો છત દેખાય છે, પંખો દેખાય છે, તમે દેખાતા નથી। થોડુંક નીચે કરો મોબાઈલ ને। તમારા દીપિકા માસી એવા છે, હંમેશા સ્ક્રીન આમ ઓપન કરીને બેસે, પણ ખબર નથી કુમે એમને એમની ચેર ધાવા ઉપર લગાડવી જોઈએ ટેરેસમાં।
તો આમ ચામાચીડીની જેમ જોઈ શકે. હે નથી ફાવતો? હા કઈ વાંધો નહીં, બિચારા કહેતા હશે પણ અનમ્યુટ કરતા નહીં ફાવતો, એવું થતો. કઈ વાંધો નહીં, મને સંભળાઈ ગયો તમારી વાત. હા ચાલો હવે આગળ આપણે જઈશું. देव और नारकियों का सम्यक्त्व देव आयु के आश्रय का कारण नहीं है होता. देव और नारकियों का अब देखो गजब बात है, ये जो सम्यक्त्वम सूत्र है ना, ये मनुष्य पर्याय के लक्ष्य पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है. अब देव गति का कोई जीव है बराबर, अथवा नरक गति का कोई जीव है, उसको सम्यक दर्शन हो जाए तो देव गति वाला मनुष्य में भी आ सकता है और नरक गति वाला भी मनुष्य में आ सकता है. यानी जो सम्यक्तम च सूत्र है ये स्पेशली किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है? ये सम्यक्तम च वाला सूत्र स्पेशली मनुष्य पर्याय के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है. यानी मनुष्य पर्याय में अगर कोई सम्यक दृष्टि हो तो नियम से देवगति में जाता है, लेकिन देवगति का ही जीव हो तो थोड़ी मर के पुनः देव हो जाएगा, वो तो मनुष्य में आएगा. और नरक गति का जीव हो तो डायरेक्ट देवगति में नहीं जा सकता. सातवें नरक का जीव डायरेक्ट देवगति में नहीं जा सकता, वो कंपलसरी मनुष्य में ही आएगा. तो ये चीज है, कर्म के सिद्धांत का नियम है कि कहाँ से निकला हुआ जीव कहाँ तक जा सकता है. ये बात यहाँ बताइए. क्लियर? ये सबको स्पष्ट हुई? तो ये बात थोड़ा कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है आगे. आयु कर्म के आश्रयों की विधि. ओहो એટલી બધી મેથ ભણવી પડશે. કોણ ભણશે આટલું બધું મેથ? કોણ ભણશે? ભણાવશે, સોરી ભણશે નહીં, ભણાવશે. આમ કેમ કે આ વસ્તુ હું ઘણી વખત ભણાવી ચૂક્યો છું, એ અત્યારે તમને ભણાવી છે મને. હે શેનો હતો એ ચિત્ર સંધ્યા ભાભી? बताओ फरीથી. આવી ગયો. આ ચિત્રમાં આ સ્લાઇડમાં શું બતાવવા માંગે છે બોલો? થોડીક વાર તો રહેવા દો, જોવા તો દો. તમારે આપી છે, બધાને આપી છે મેં. હા આપી તો હશે. હા હા તો તને કામ કરતા કરતા જોતા હોય એટલે. આ સ્લાઇડ શું બતાવે છે? પહેલા આયુષ્યના 9 ભાગ જે થાય છે એ બતાવ્યું છે. હા એ જ વાત છે. આઠમું જે છે ને 8 ભાગ, 8 બંધાપકર્ષ કાલ આવે છે બરાબર. બંધાપકર્ષ કાલનો મતલબ શું છે? બંધાપકર્ષ કાલનો મતલબ શું છે કે જે સમય એવો સમય જે સમયે તમને આયુ બંધે છે. ઘણા લોકોને અંદરમાં ઘણી વિપરીતતાઓ છે, જેમ કે અમારા અમુક શ્વેતાંબર મિત્રોના અંદરમાં એ વિપરીતતા હોય છે કે એમ કે 8મ અને 14ના દિવસે લીલોતરી કેમ ના ખાવાય? તો કોઈ એવું ભણાવ્યો કે એ દિવસે શું થાય? આયુ બંધાય છે. એવું નથી ભાઈ. 8મ અને 14ના દિવસે આયુ નથી બંધાતી. આયુ બંધની એક ગણિત છે, એ આખી ગણિત એ ચિત્રમાં બતાવી છે. હું તમને ચિત્ર બતાવીને બહુ કન્ફ્યુઝ નથી કરવા માંગતો, એટલે પહેલા મારો સાંભળી લો પછી તમે સમજી જજો બરાબર. એમાં આટલું જ બતાવ્યું છે कि किस जीव को आयु कब बनती है. सबसे पहले कुछ कॉमन बातें होती हैं आयु के बारे में कि परिणाम जब मध्यम हो. एक बहुत सुंदर शब्द बोला है, कैसे परिणाम हो? मध्यम परिणाम हो तब ही आयु बनती है. बहुत तीव्र और बहुत मंद परिणाम हो तो आयु नहीं बनती है. ठीक है, क्या मतलब हुआ? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? ये 8 बंध अपकर्ष काल पढ़ते ना, क्यों पढ़ते? कि पहली बार जो आपका आयु का त्रिभाग आया
मतलब कि अगर आपकी आयु बहुत सरल सी गणित अपन लेते हैं 99 ईयर्स की है, तो पहला त्रिभाग कब पड़ेगा, 2 फेज कब पूरे होंगे, आफ्टर 66 ईयर्स। आफ्टर 66 ईयर्स आपके जीवन का पहला समय आएगा जब आपका पहला बंधापस्पर्श काल आएगा, बराबर। और उस समय आपके परिणाम एकदम तीव्र क्रोध वाले हैं, जैसा गुस्सा आपको पहले कभी नहीं आया। लेकिन क्या हुआ, वही समय ऐसा था कि आप नए कपड़े पहन के गए और वेटर ने चाय का कप आपकी ड्रेस के ऊपर डाल दिया। ऐसा गुस्सा आपको आता नहीं था, लेकिन आपने फर्स्ट क्लास वाइट कलर का वो लहंगा और सब सिलवाया हो और वेटर ने क्या कर दिया, चाय उसके ऊपर गिरा दी। आप कैसा हुआ गुस्सा, ऐसा आता नहीं था लेकिन आ गया। और उसी टाइम आपकी अगर आयु बन गई तो क्या होगा, आपके साथ न्याय होगा कि अन्याय होगा, है? ऐसा लगभग बात है ना कि आपने 10 लेसन का 10 लेसन वाला सिलेबस में था, आपने एक लेसन छोड़ दिया और हुआ क्या, जो लेसन आपने छोड़ा था उसी में से 10 क्वेश्चन आ गए। तो ये न्याय नहीं है ना। न्याय क्या कहला, सम। अगर एक छूटे, 10 में से एक छूटे तो चलता है क्योंकि एक में छूट गया है, लेकिन 10 उससे पूछ लिए तो अब यहाँ यही तो हुआ ना, यहाँ यही हुआ ना कि जीव को क्या हुआ कि वैसे तो अच्छा डाइट हम रहा था एकदम, लेकिन उसी क्षण उसके बहुत तीव्र परिणाम हुए या मंद परिणाम हुए या व्हाटएवर कुछ भी हुआ, तो उसी टाइम आयु बंधन का टाइम हो गया और उन परिणामों से आयु बंधी तो आपको क्या हो गया कि नरक आदि गति मिल गई। तो वो न्याय नहीं, तो कुदरत कहती है भाई ऐसा अन्याय हम करते नहीं है। हम तभी उस बात को कंसीडर करेंगे जब आप अपनी मध्यम परिणाम में होंगे, मतलब आप अपने एवरेज परिणाम रहो। और ये व्यक्ति का एक रहता है, एक अमुक उम्र के बाद में व्यक्ति के अंदर एक मेच्योरिटी आ जाती है कि गुस्सा करेगा तो भी उसकी अपर लिमिट होती है और प्रेम करेगा तो भी उसकी लिमिट होती है। वो उस लिमिट के भीतर ही खेलता कूदता रहता है, बराबर। तो बस कर्म कहते हैं कि भाई हम भी मध्यम परिणाम यानी एवरेज परिणामों में ही काम करते हैं, हाई और लो में नहीं करते। डॉक्टर भी यही करते हैं ना, ऑपरेशन करना हो और एकदम हाई बीपी बोले आज नहीं था क्योंकि बीपी कंट्रोल था, बीपी हाई, ऑपरेशन कैंसिल रहा, ફરી ચેક કરે બીપી લો છે નથી થયા, એટલે ઓપરેશન ક્યારે થશે, જ્યારે બીપી શુગર કંટ્રોલ, એમ આયુ ક્યારે બંધાશે, જ્યારે તમારું પરિણામ કંટ્રોલ। कुदरत में क्या ही अन्याय नहीं, कहीं भी अन्याय नहीं। ऐसे चांस 8 बार आते हैं, पहला चांस निकल गया, अब 99 ईयर्स की एज थी। अब देखो इसी 81 का एग्जांपल लेते हैं ना, जो इसमें है वही एग्जांपल ले लेते हैं तो सारी कैलकुलेशन सामने रहेगी। इन्होंने 81 वर्ष की आयु ली, तो पहला कर्ज काल कब आया, पहला टूठा कब आया, बोलेगी 54 एज में, उसमें नहीं बचा तो रिमेनिंग आयु कितनी है 27, और 27 में भी अगर 27 के पार्ट करो तो 9 9 3 27 होते हैं, तो 9 दूनी 18, मतलब 18 साल की उम्र में आपको 2/3 आएगा। तो टोटल तब बंध गया तो ठीक, नहीं बंधा तो फिर 9 साल की एज बंधी, बराबर। तो 81 उसमें से 54 माइनस करो, फिर 27 बचेगी, उसमें से 9 ईयर्स माइनस करो, ऐसे करते करते यहाँ पे टोटल बताए। फिर तीसरा आया तो जो रिमेनिंग 9 साल है उसके देखेंगे 6 साल के बाद में आएगा, फिर उसमें भी नहीं बंधी तो 3 साल बचे, 3 साल के करोगे तो 2 साल बाद आएगा, फिर 1 साल बाद, ऐसे करके कुदरत आपको एट टाइम चांस देती है कि कभी तो अपने मध्यम परिणामों में रहो, और जिस समय मध्यम परिणाम में होते हो आयु बन जाती है, इसीलिए अन्याय नहीं होता। जब तक मैंने मध्यम परिणाम वाली गणित नहीं पकड़ी थी तब तक मैं बड़ा डरता था किस रूप में, बचपन की बात बता रहा हूँ। आयु मंदिर में तो जाता ही था, महाराज वगैरह के प्रवचन भी सुनता था, आयु बन जाएगी आयु बन, ऐसा भी सुनता, तो मुझे बार बार ऐसा लगता था अरे यार, जैसे कई बार होता है ना कि अपन घर में एकदम रिलैक्स बैठे और उसी टाइम पे कोई आ जाता है, बराबर। जिस टाइम खराब कपड़े पहनो उसी टाइम कोई आ जाता है, बाकी तो अच्छा ही रहता हूँ, जिस टाइम खराब कपड़े पहनो उसी टाइम कोई आ जाता है, जिस टाइम चेहरे पे कालिख लगी उसी टाइम। ऐसे ही अगर
हमारे जैसे परिणाम होते नहीं हैं, ऐसे टाइम पे आयु आ गया तो मेरे साथ तो अन्याय हो जाएगा ना। तो जब ये मध्यम परिणाम वाली गणित पढ़ी, 8-8 अपकर्ष काल क्यों पढ़ते हैं? केवल इसके लिए कि आपके साथ में अन्याय ना हो। नहीं तो क्या है, जो है सो है, तुम्हारा नसीब, लकी ड्रॉ में नरक गति निकली तो जाओ, गो टू हेल। है बराबर, और लकी ड्रॉ में देवगति निकल गई तो जाओ मजे करो स्वर्ग में। तो ऐसा अन्याय अपने यहाँ पर नहीं है, इसीलिए पूरी गणित यहाँ पर बताई है। बराबर, आगे देखते हैं। क्लियर हुआ ना? अब देखो સર ऐसा पॉसिबल है कि 8 बार तीव्र की मनकशा से आयु ना बंधाए, मतलब ये भी एक उसमें अच्छा से कंपलसरी एक चांस तो होगा ना आयु। ना, ये बताना रह गया। अच्छा आपने प्रश्न कर लिया। इसमें भी एक गजब बात है कि 8-8 में भी अगर आपके सम परिणाम नहीं रहे तो अंतिम अंतर्मूर्त जो होता है उसमें कंपलसरी आयु बंध ही जाती है। बराबर, ये नियम। और ये भी मनुष्य गति की मुख्यता से है। देवायु और नरकायु में 8 अपकर्ष काल नहीं होते, वहां पे लास्ट के 6 महीने में ही आयु बनती। बराबर, अब वहां पे देखो वहां की भी क्या व्यवस्था है। आपको कभी ये नहीं लगता कि वो सैनिक राजा लड़ाई करते करते अब वो है, कैसे परिणाम कर लेंगे, आयु कैसे बन जाएगी, झगड़ा कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, सब कर रहा है, मनुष्य में कैसे आ जाएंगे? तो उसके मामले में एक कर्मों की व्यवस्था होती है। वो 6 महीने ही, 6 महीने, लास्ट के 6 महीने में आयु बनती है। और 6 महीने में उनकी तीर्थंकर प्रकृति के पुण्य के उदय के कारण, कौन सी प्रकृति के पुण्य के उदय के कारण? तीर्थंकर प्रकृति के पुण्योदय के कारण एक देव निर्मित कवच जैसा बन जाता है, जिससे कोई भी नारकी उनके आसपास आता नहीं है। और वो बने वहां तक शांति पूर्वक आत्मा की आराधना करते हैं, और उस आराधना के फलस्वरूप उनको मनुष्य आयु और त्रियंच गति के योग्य जो भी अनुकूलताएं वो प्राप्त, मंत्र तीर्थंकर नाम प्रकृति के योग्य जो अनुकूलताएं प्राप्त होनी है वो हो जाती है। इसलिए देव और मनुष्यों में काम, नरकी और देवों में कब काम होता है? लास्ट के 6 मंथ में। अब गजब है, वो ही 6 महीने आप रो रो के निकाल सकते हो, जैसे अंत में बिल के 6 मास। देवों को पता है भाई ये 6 महीने में मेरी आयु बंधने वाली है। बराबर, लेकिन तो भी हा देवांगना, हा देव, हा स्वर्ग, ये सब चला जाएगा, ऐसे करके बिलखते बिलखते भी रहते हैं। तो बिलखते बिलखते क्या हो जाता है? मरत बिलाप करत दुख सयो, अंतिम समय में विलाप करते हैं और तह तह चह फरीती एक इंद्री थन धर्यो और यो परिवर्तन पूरे करे। तह तह चह थावर्तन धरे और यो परिवर्तन पूरे करे, कि वहां से निकल कर फिर एक इंद्री में जाते हैं और फिर पूरा का पूरा। तो उनको इतनी अक्ल नहीं होती कि 6 महीने में पूरी जिंदगी तो भोगों में लगा दी, अब कम से कम 6 महीने में आयु बंधने वाली है तो धर्म ध्यान कर लें। बोलो क्यों नहीं होता? भैया, जीवन के जैसे संस्कार दोगे वैसा गमन, जीवन में जैसे संस्कार दोगे वैसा गमन होगा। देवगति के जीवों ने पूरी जिंदगी भोग के संस्कार दिए हैं, तो लास्ट के 6 महीने में भोग के छूटने का रोना ही करेंगे, धर्म नहीं पालन कर पाएंगे। और जिन्होंने ऐसे संकिति देव होते हैं, उन्होंने पूरी जीवन धर्म की आराधना की है, तो उनको अगर ये जैसे ही पता चलता है कि भाई मेरी ये मनुष्य पर्याय पूरी हो गई है या देव पर्याय पूरी होने वाली है, तो और धर्म आराधना में जुड़ जाते हैं, और धर्म आराधना में जुड़ते हैं तो मनुष्य पर्याय बांध लेते हैं, तो मनुष्य पर्याय में आकर वो मुनिचर्या के योग्य उनकी सब काम हो जाता है। यानी इस बात को आप गंभीरता से सोचो, मनुष्यों में भी ऐसे बहुत सारे होते हैं जो ये कहते हैं कि अभी से धर्म करने की क्या जरूरत, अभी थोड़ी डॉक्टर ने बुला लिया है हमको। जब डॉक्टर एक आध बार कह दें कि भैया अब तुम्हें ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, तब जाके धर्म कर लेंगे, मुझे बताओ, तब तो वो डॉक्टर मरण की गारंटी भी नहीं दे रहा। लेकिन देवगति में तो गारंटी भी मिल गई, तो भी अगर पूरा जीवन भोगों में निकाला है तो मरण भी भोगों में ही निकलता है, मरण में धर्माराधना नहीं होती। बात समझ में आई?
ऐसे ही अगर आपने भी मनुष्य पर्याय में पूरा जीवन भोगों में ही निकाला है और फिर आपको कोई कह दे कि मरण टाइम पे हम नमोकार मंत्र सुना के आपकी स्थिरता कर देंगे, आपका भाव सुधार देंगे, तो ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं। जैसा जीवन होता है ऑलमोस्ट 99% वैसा ही मरण होता है। मतलब ये लास्ट बॉल पे सिक्सर मार के जिताना ये धोनी पॉसिबल है, जीवन में पॉसिबल नहीं होता। समझना है कि नहीं है? और हर आदमी को धोनी बनना है कि पूरे टाइम स्लो स्लो खेलेंगे और लास्ट के टाइम पे सिक्सर मार के जिता देंगे। तो वो भी हर बार नहीं हो पाता भैया, एक आधी बार किसी को होता है। सबसे बेटर ये है कि लास्ट बॉल के लिए 6 रन छोड़ो ही मत, पहले ही एक ईच बॉल रन करते करते इतना आराम हो जाओ कि आराम से, क्योंकि देह छूटने की आकुलता आप कितनी होती है आप समझ लो। एक वस्तु छूटती है तो कितनी पीड़ा होती है। मैं तो कई बार मरण की पीड़ा को मरण में ही नहीं समझना चाहता, मैं जीते जी भी समझना चाहता, और ये बात को फील करता हूँ कि जब एक वस्तु, ये चश्मा, ये ना चश्मा, ये चश्मा अपने से छूट जाए, टूट जाए तो कितनी तकलीफ होती है। फिर एक साथ सारी चीजें छूटेंगी, टूटती हुई दिखाई देंगी, तब क्या करोगे? शरीर देख रहे हो कोलैप्स हो रहा है। कैसे कोलैप्स हो रहा है? किडनी काम करना बंद कर रही है, भूख नहीं लग रही है, आंखों से दिखना कम हो गया, चल नहीं पा रहा है, घुटने दुख रहे, कमर दुख रही, बाप रे क्या क्या हो रहा है। आप अपनी बॉडी को, जिसको एक एक राग का संस्कार देकर सुरक्षित किया, वो सारी की सारी बॉडी को आप कोलैप्स होते हुए देख रहा हो। पैसा पैसा जोड़कर जो आपने एम्पायर खड़ा किया, वो सारे पैसे को निरर्थक देख रहे हो, व्यर्थ जाता हुआ देख रहे हो। जिन बच्चों को, संततियों को आपने क्या कहते हैं 5 मिनट भी आपकी आंखों से दूर हो जाते थे आपको चिंता, वो आपके सामने हमेशा के लिए दूर हो रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में भी आप क्या समझते हो समता रखना आसान बात है? नहीं होता। इसीलिए जो जीते जी मरण का अभ्यास करता है, जीते जी समाधि का अभ्यास करता है, उसका समाधि मरण होता है। ये लास्ट बॉल में सिक्सर मार के मैच नहीं जीता जाता। चलो सिक्सर भी हो तो लग जाए एक बार, लेकिन एक बॉल में 300 रन तो नहीं बन सकते ना। बहुत सारे लोग तो यही अपेक्षा रखते कि बस हम मर रहे हैं और मरते टाइम कोई नमोकार मंत्र का नमोकार भी सुना देगा तो बस हम पार हो जाएंगे। कुत्ते ने सुन लिया था तो कुत्ता पार हो गया था, सांप ने सुन लिया था तो सांप का भाव पार हो गया था, हमें भी कोई सुना देगा तो हमारा भाव पार हो जाएगा। बड़ी खतरनाक रिस्क है भाई साहब। देवगति के देवों से समझ लो कि उन्हें पता भी रहता है कि विद इन 6 मंथ आई विल डेड, मैं 6 महीने में भी कभी मर जाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद भी जिसकी जैसी गति होनी होती मति वैसी चलती है। राग के संस्कार जीवन में दिए तो राग ही होता है वो लास्ट टाइम तक। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? इसीलिए अपने आप को इस रूप में समझना। मनुष्य पर्याय में भी यही बात बोल रहा हूँ कि अंतिम समय तक तो बहुत कम लोगों का जाता है, ये तो एक्सट्रीम कंडीशन है। बराबर अधिकतर का तो पहले दूसरे में आ ही जाता। सबसे बड़ी बात है कि जो 81 ईयर्स यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ऐसा कौन है जो गारंटी के साथ कह रहा है कि मेरी 81 ईयर्स की एज है? कोरोना की एज में हम जी रहे तो कितनी एज निकलेगी किसको क्या पता है? क्या पता थर्ड वेव का फर्स्ट शिकार हम बन। है? अरे पंडित जी ऐसी बातें मत करो। अरे भाई बात नहीं है तो वस्तु व्यवस्था की बात है, कौन क्या कह रहे हैं, कहने से क्या होता है? तो ये 81 की एज भी कोई फिक्स तो है नहीं, आपका आयु कब बन रही है आपको पता नहीं है। इसलिए